बीते दिनों वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई मारपीट के वायरल हुए वीडियो के बाद चर्चाओं में आए झांसी से बबीना सीट से विधायक राजीव सिंह ने आज मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वे दोषी नहीं है। उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार के सामने उन्हें जलील किया गया है, फिर भी वे शांति बनाए रखे हैं। मारपीट पर उन्होंने कहा कि उनके समर्थक थे जो उनका सामान उठाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे उग्र हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुवार को अपने आवास ओम शांति नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बबीना विधायक राजीव सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनका परिवार विदेश गया था, उन्हें लेने के लिए वे एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहाँ वंदे भारत में उनका रिजर्वेशन था, लेकिन रिजर्वेशन में सीट अलग अलग होने पर उन्होंने जिनके साथ घटना हुई उनसे निवेदन किया कि उनकी सीट एक पीछे है, हम सब लोग एक साथ हैं, खाना भी खाना, आप हमारी पीछे की सीट पर चले जाइए। इस पर उन्होंने मना कर दिया और मुझे फर्जी विधायक बोला, मेरे परिवार के साथ अभद्रता की। विधायक ने कहा कि आप लगातार जारी हो रहे सीसीटीवी फुटेज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वे लगातार मुझे अग्रेसिव कर रहे हैं और मैं शांति से बात कर रहा हूं। विधायक ने कहा कि इसकी सूचना मेरे समर्थकों को कैसे लग गई यह नहीं पता मुझे। मैंने सोचा मेरे समर्थक मुझे लेने आए हैं, लेकिन वे आक्रोशित थे और मारपीट हो गई। उन्होंने कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा मेरा पक्ष मीडिया ने नहीं रखा, लेकिन अब लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और मैं सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप सब लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मेरी छवि धूमिल कर दी है। उन्होंने कहा बुरा भला ट्रेन में मैंने सुना, उसके बाद भी मुझ पर ही आरोप लगाकर मुझे ही बदनाम किया जा रहा है। बबीना विधायक ने कहा कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस मामले में जबरन तूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिनके साथ घटना हुई है उनकी और मेरी फोन पर वार्ता हुई, उन्हें भी कष्ट है कि आखिर यह हो कैसे गया। विधायक ने कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा विश्वास है, जांच में सब सामने आएगा कि आखिर कौन नेता है, कौन पार्टी का व्यक्ति है जो मेरी छवि धूमिल कराने का प्रयास कर रहा है। अगर ट्रेन प्लेस हो गई वो प्लेटफॉर्म पे तो हमें फ़ोन कर देना, वो आपको सारे वीडियो कैमरे जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। वो गए उन्होंने ट्रेन में देखा कि उनका फ़ोन आया, भाई साहब ट्रेन प्लेस हो गई आप आए। तो मैं जितना सामान हम उठा सकते थे हमने उठाया, पत्नी ने उठाया, बच्चे ने उठाया, बाकी सामान भी 15-20 दिन की यात्रा थी तो कुली को किया और कुली को लेकर हम लोग चले गए। ट्रेन में सामान रखा, कुली को हमने पेमेंट किया, उसके बाद कुली चले गए वहाँ से। बेटे ने आधा सामान बेटे ने उसको रखा जो केबिन होता रखने का, और मैंने जो खाना लिया था हमने आगे सीट जो हमको आरक्षित थी उस पर खाना रखते ही हमने जो सहयात्री थे हमारे लिए, मैंने उनसे एक बहुत सामान्य सा अनुरोध किया, आप वीडियो में देख भी सकते हो, कहीं कोई गुस्सा नहीं, कहीं कोई तलखी नहीं, कहीं कोई बहस नहीं, सामान्य जो हर एक यात्री अपने सहयात्री के साथ में करता है। मैंने कहा भैया क्या आप मेरी सीट वो वाली है, दोनों सीटें हमारी किनारे की हैं और बीच में रास्ता है आने जाने का, और हम लोग खाना खाना है, हम लोग खाना नहीं खाए, बच्चों को पत्नी को, और ये 4-5 दिन से वैसे ही बहुत नर्वस थे तो उन्होंने खाना नहीं खाया। अगर यार अभी ट्रेन चालू होने में बहुत समय है, आपको अगर असुविधा ना हो तो मेरी जो 51 नंबर सीट है उसमें बैठ लो। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब हमारी विंडो सीट है। तो मैंने बहुत ही सामान आग्रह किया, अगर विंडो पे आपको बैठना है तो मेरी 8 नंबर की विंडो है, वो मेरे ही नाम है, उसमें बैठ सकते हो आप। बोला नहीं हमको अब हम बैठ गए हैं, तो हमने कोई बात नहीं, बैठ गए तो बैठ गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में इस चीज़ की आप सब बता दो, फिर हम दूसरे की तरफ उठाते वो दिन भाई आप आओ, आप भोजन कर रहे हो भोजन कर लो, तो उसका आप आ जाना इधर कि आप लोग तो सिंगल ही हो, फैमिली में है ना, और कोई दूर नहीं था, एक सीट बदल के एक सीट। तो वो उसने भी यही कहा कि नहीं आपको जो सीट मिली आप बैठो, हमको ज्ञान ना दो। हमने कहा ज्ञान की कोई बात ही नहीं है भाई, तो हमारा गणर बोला कि ये बताएगा। गणर ने भी कहा कि नहीं आप भोजन कर लो, तो हमने फिर उसके सारे में हमने कहा ठीक है भाई आप भोजन कर लो, और भोजन करके फिर जूते पहन लेना, जूते उतारे हो पैर फैलाए बैठे हो, परिवार आ गया है कोई बात नहीं, ऐसी में एडजस्ट कर लेंगे। फिर बेटे ने कहा बाबा खाना खाना, हम टीटी से बात कर दिया, टीटी से मैं जाके हमने टीटी जो है मित्र है उनको फ़ोन लगाया, हमने कोई आदमी स्टाफ हो परिचय का,
तो उसको भेज दो और हम लोगों का एडजस्टमेंट करा दें। उसने कहा भी ट्रेन चलेगी तो हम करा देंगे। हमने कहा ट्रेन चलने में तो आधा घंटा है, जब तक तो यार ये सोच रहे थे खाना ही खा लेंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, फिर ये ट्रेन में तो आप फिर आ ही जाएगा खाना, जो लेके आए वो बेकार हो जाएगा। यहाँ कोई न लड़ने की बात, सामान्य यात्रा करने का मूड था। आप वीडियो में देख रहे हैं हम खुद ही सामान लिए चले जा रहे हैं, कहीं कोई तंगी नहीं, कहीं कोई VIP कल्चर नहीं, कुछ नहीं। और मैं इसको मानता हूँ कि दुर्योग था, एक दुखद संयोग था जो नहीं होना चाहिए था। मैंने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन वो होने को कौन टाल सकता है। हम लोग मैं बाहर चला गया, फिर पता नहीं उसको क्या सुनाई दिया और बहुत तेज़ी से आके एकदम हमलावर हो गया एकदम, जो 52 नंबर पर। मैंने उनसे कहा अपने का नशे वशे में हो गया, क्यों इतना उग्र हो रहे भाई, क्या है आप कहाँ तक जाओगे? बोले तुमको मैं बताऊँ तुम कहाँ जाओगे? हम तो झांसी जाएंगे, आप कहाँ जाओगे? बहुत से वो जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाओगे। उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी से लड़ा नहीं जाता, क्यों लड़ रहे हो भाई? बोले तुमने ये कहा। हमने कहा भाई मैंने कहाँ कहा, मैं तो बात कर रहा हूँ सामने वाले से। तो विवेक बोलता है हमारा गदर के ये विधायक जी हैं झांसी से, बोले ऐसे फर्जी विधायक बहुत घूमते हैं ट्रेन में। तो हमने कहा कि भैया चलो फर्जी से ही आप बैठो, हमें कोई लेना देना थोड़ी है। हमने उसको फिर भी वो विवेक से बोला तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो? मैं भाई वर्दी उतरवा दूंगा। तो विवेक ने कहा भैया जाओ उतरवा देना वर्दी, यार इतनी बड़ी बात थोड़ी है। आप वीडियो में सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें वॉइस नहीं है तो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी भी हम लोगों को कोई मत, फिर 10 मिनट बाद फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। TT आते हैं, TT से हमने कहा भैया पता नहीं यार क्यों लड़ रहे हैं, नहीं हो जाता। तो बोले मैं बात कर लेता हूँ, आप हमें वहाँ नहीं बैठना, आप तो मैं कहीं और बैठा। TT हमको फिर दूसरी जगह बैठा देते हैं और बैठाने के बाद फिर हमने खाना खाया, ट्रेन स्टार्ट हुई। लेकिन ये घटना हमको बहुत आहत कर रही। बार बार एक व्यक्ति हमारी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि इनको तमीज़ सिखाइए, तमीज़। तो हमारी पत्नी बहुत ज़्यादा सामान्य घरेलू महिला है, उनको भी लगा कि यार ये स्थिति इतनी बेइज्जती, और हम इनको क्या तमीज़ तो माँ बाप सिखाते हैं, पत्नी कहीं तमीज़ सिखाती है। तो वो मुझे लगा कि ये नशे में है। हमने उसकी लिखित शिकायत की कि मेरे परिवार के साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ, और वह मैंने आपको उस दिन दिया भी था मीडिया ने। हालांकि मीडिया ने मेरे पक्ष को नज़रअंदाज इसलिए किया क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, वो घायल हो गए थे। और सहानुभूति मीडिया की भी होनी चाहिए। वीडियो सानिया नहीं भर्ती नहीं, कहीं भर्ती नहीं हुई। सहानुभूति मीडिया की भी थी और मेरी भी सहानुभूति।